नमस्कार मित्रों, आर्या टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः विनम्र स्वागत है। आज के इस नए एपिसोड में हम मनाचे श्लोक के 111वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। हिताकारणे बोलणे सत्य आहे, हिताकारणे सर्वशोधूनि पाहे, हिताकारणे बंडपाषांडवारी, तुटे वाद संवाद तो हितकारी। मराठी भावार्थ ऐकूया। आपल्या भल्यासाठी सत्य बोलणे आवश्यक आहे। आपल्या भल्यासाठी प्रत्येक गोष्ट नीट तपासून पाहावी। आपल्या भल्यासाठी चुकीच्या गोष्टीविरुद्ध लढा करावा आणि पाखंडी विचारांचा विरोध करावा। वाद आणि वादविवाद संपवून शांतता निर्माण करणे हिताचे असते। ये हिंदी भावार्थ सुनते हैं। अपने भले के लिए हमेशा सत्य बोलना चाहिए। अपने भले के लिए हर चीज को ध्यान से परखना चाहिए। अपने भले के लिए गलत चीजों का विरोध करना चाहिए और पाखंड का सामना करना चाहिए। विवादों को खत्म कर शांति बनाना लाभकारी होता है। आइए विवेचन सुनते हैं। हित ही सत्य है। हित के लिए सत्य की खोज करना आवश्यक है। हित और सत्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब वस्तु स्थिति को यथार्थ के रूप में सत्य मानकर स्वीकार किया जाता है तो उसका परिणाम हित साधने में होता है। लेकिन कभी कभी हमारी अज्ञानता, बुद्धि की दुर्बलता और अनुभव की कमी के कारण हमें सत्य, हित या दोनों का वास्तविक रूप समझ नहीं आता। हम जिसे सही समझते हैं उसे ही सत्य मानते हैं। लेकिन इस सही गलत का निर्णय करने वाली बुद्धि कहीं रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित तो नहीं, यह देखना जरूरी है। जैसे किसी की आंख में रंग पहचानने की क्षमता न हो और वह चित्र की सुंदरता और रंग संयोजन पर अपनी राय दे, या जिसे सुर का ज्ञान न हो वह सितार या तंबूरा के तार मिलाने का प्रयास करे, वैसा ही कुछ ये है। जब राजस और तामस गुण बुद्धि के आधार पर सत्य को निर्धारित करने की कोशिश करते हैं तब ऐसा होता है। अगर इंद्रियों का दास बना हुआ व्यक्ति उस समय उसे सुख देने वाली किसी वस्तु को हितकर समझने लगे तो क्या यह उचित होगा? इसलिए यह जानना जरूरी है कि सत्य क्या है। इस विषय में अधिक सुनना और जानना चाहिए। महान दार्शनिक, निस्वार्थ महात्मा और लोक कल्याण के लिए अवतरित हुए संत सत्य का प्रतिपादन हमेशा जनहित के लिए करते हैं। वे जो कहते हैं वह सत्य और हितकारी होता है। हमें अपने हित के लिए सत्य की इन बातों को अच्छी तरह जांचना और परखना चाहिए। केवल किसी ने कहा है इसलिए उसे सच मान लेना उचित नहीं है। अगर किसी को अपनी निर्णयात्मक बुद्धि पर पूरा विश्वास है तो वह चाहे शंकराचार्य या ज्ञानेश्वर जैसे महान व्यक्तियों के विचारों को भी अस्वीकार कर सकता है। लेकिन वह निर्णय पूरी ईमानदारी से स्व अध्ययन और गहन विचार के बाद ही लिया गया होना चाहिए। किसी प्रभावशाली व्यक्तित्व, वक्ता, वंशवाद की नियुक्ति, किसी विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष, किसी प्रसिद्ध समाचार पत्र के संपादक, अखिल भारतीय परिषद के राजनीतिक हथकंडों से बने अध्यक्ष या कुर्सी से चिपके रहने वाले नेता की बात को केवल इसलिए नहीं मानना चाहिए क्योंकि वह व्यक्ति प्रभावशाली है। मार्क्स और फ्राइड हाल के समय के महान विचारक रहे हैं। उन्होंने बौद्धिक जगत में अपनी गहरी छाप छोड़ी है। उनके सिद्धांतों ने साहित्य और कला के क्षेत्र को भी प्रभावित किया।
लेकिन 50-70 वर्षों में उनके कई सिद्धांत असत्य, कालबाह्य और अपूर्ण साबित हुए। मार्क्सवादियों को खुद मार्क्स के सिद्धांतों को किनारे रखकर आगे बढ़ना पड़ा। फ्राइड के शिष्य ने भी अपने गुरु के कई सिद्धांतों को खारिज कर दिया। जब यह ख्यात विचारकों के साथ हो सकता है तो उपरोक्त किसी प्रभावशाली नेता की बात पर भरोसा करके ज्ञानेश्वर जैसे महात्माओं के वचनों को झूठा मान लेना गलत और अहितकारी है। समर्थ रामदास कहते हैं कि हमें अपने हित के लिए हर चीज की जांच करनी चाहिए। अगर ऐसा किया जाए तो शंकराचार्य और ज्ञानेश्वर जैसे महात्माओं की महानता समझ में आएगी। उनके चरणों में मस्तक झुकाने की इच्छा उन लोगों को भी होगी जो खुद को बुद्धिमान मानते हैं। अगर खोज और परख सही तरीके से हित के लिए की जाए तो यही परिणाम मिलेगा। जो कोई गहराई से शोध करेगा वह समझेगा कि उपनिषदों के दृष्टा ऋषि, शंकराचार्य जैसे महान तत्ववेत्ता, ज्ञानेश्वर जैसे महात्मा और तुकाराम, रामदास जैसे लोक कल्याण के लिए लड़ने वाले, तड़पने वाले सत्पुरुष जो कहते हैं वही सत्य और हितकारी है। इसके विपरीत जो कोई कहता है वह पाखंडी है। ऐसे पाखंडियों का लोगों को भ्रमित करने वाला यह षड्यंत्र नष्ट कर देना चाहिए। ये पाखंडी बहुत चालाक होते हैं। अपना स्वार्थ साधने के लिए उन्हें भली भांति पता होता है कि कैसे व्यवहार करना चाहिए। इसलिए वे पुराने तत्ववेत्ताओं के विचारों को उधार लेकर उनके माध्यम से अपनी पाखंडी विचारों को लोगों पर थोपते हैं। जिनमें सही चुनाव की दृष्टि नहीं होती या जिनके पास गहन अध्ययन का साधन नहीं होता, वे तथाकथित बुद्धिजीवी भी इस मिलावट को सराहना के साथ स्वीकार कर लेते हैं। यही कारण है कि पाखंडियों के षड्यंत्र बढ़ते हैं। ऐसे षड्यंत्र को निर्ममता से तोड़ना चाहिए। कड़े शब्दों में उनका विरोध करना चाहिए। प्रमाणों के साथ उनके तर्कों का खंडन करना चाहिए। जाने दो कहकर उपेक्षा करना या इन वाचाल लोगों से क्या उलझे कहकर आलस करना उचित नहीं है। उद्धत को उद्धट बनकर ही, कठोर से कठोर बनकर ही जवाब देना चाहिए। व्यक्तिगत और सामाजिक कल्याण के लिए जो भी जिम्मेदार है उसका वह कर्तव्य है। इसलिए समर्थ स्पष्ट रूप से आदेश देते हैं कि हित कारणे बंड पाषांड वारी, नेवाटी अर्थात लंगोटी तक भी दान कर देने वाले जितने उदार तुकाराम महाराज भी यही कहते हैं। धर्म का पालन करना और पाखंड का खंडन करना यही हमारा काम है। नाम का बीज बढ़ाना चाहिए। तीव्र उत्तर देकर बाण जैसे तीखे शब्दों से सामना करना चाहिए। न किसी का डर, न किसी का संकोच। तुकाराम कहते हैं छोटे बड़े किसी से भी सामना करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। चाहे वह कोई सामान्य हितकर हो जिसे किसी छोटी सी पुस्तक के लिए सरकारी पुरस्कार मिला हो, या फिर कोई बड़ा वक्ता जो अपनी लोकप्रियता के बल पर लोगों को भ्रमित कर खुद को भगवान कहने लगे। उसकी बातों में छिपे असत्य और उसके पाखंड को उजागर करना ही होगा। ऐसे लोगों के लिए तीखे शब्दों का उपयोग करते हुए तैयार रहना चाहिए। नामस्मरण जैसे पवित्र और सहज साधन को बढ़ावा देना अनिवार्य है, क्योंकि यह परमार्थ सिद्धि का बीज है। ज्ञानेश्वर महाराज जो सौजन्यता और सात्विकता के प्रतीक है भी यही कहते हैं। अगर कोई भ्रामक विचार आए तो उसे अपने शरीर से हटाकर और स्पष्ट रूप से कहकर उसका निवारण करें। यहाँ तक कि एक माँ के समान दयालु हृदय वाले महान संतों को भी लगता है कि भ्रमित विचारों का खंडन करना आवश्यक है। सत्य विचारों के इर्द गिर्द जो शंका और अशुद्धता होती है उसे दूर करना ही होगा। जैसे पानी पर जमी हुई काई को साफ करना आवश्यक है और इसे कठिन मानकर टालना नहीं चाहिए, वैसे ही पाखंडियों द्वारा फैलाए गए असत्य और विवादों को दूर करना भी आवश्यक है।
हालांकि यह विवाद पाखंडियों को सुधारने की संभावना नहीं रखता और न ही इसकी अपेक्षा की जाती है, लेकिन उनके विचारों के प्रभाव से जो सामान्य लोगों की बुद्धि भ्रष्ट होती है या भ्रमित होती है, उसे नष्ट किया जा सकता है, उन्हें रोका जा सकता है। इस प्रकार यह विवाद भी अंततः एक हितकारी संवाद बन जाता है और जहां आवश्यकता हो इसे अवश्य करना चाहिए। तो आज का विवेचन हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए श्लोक और उसके विवेचन के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।